हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू आर गुड एंड डूइंग ग्रेट। सो आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए यूट्यूब वीडियो पे। और आज का वीडियो बेसिकली एक सिट एंड टॉक वीडियो होने वाला है, जिसमें मैं आप सभी को बताऊंगी कि बीएड में मेरा कैसा रहा है अभी तक का। मतलब मैं अभी करेंटली बीएड के 4th सेमेस्टर में हूँ, तो आप सभी को मैं बताऊँगी कि बीएड के 1st सेमेस्टर से अभी तक का मेरा बीएड में मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई हैं और क्या क्या चीज़ें मैंने सीखी हैं। क्योंकि इस बार में मतलब वीडियो बनाने का जो मेन मोटिव है वो यही है कि कई सारे लोगों ने मुझसे पर्सनली भी पूछा है कि बीएड जब आप कर रहे होते हो तो आपको और एग्ज़ाम्स के लिए टाइम मिल पाता है या नहीं मिल पाता है, और कितना हेक्टिक आपका शेड्यूल रहता है। और बाकी यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी काफ़ी लोगों ने इस बारे में मुझसे पूछा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाई जाए। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा अगर आपको बीएड में इंटरेस्ट है, बीएड करने में, या फिर आगे आप कभी भी टीचिंग करियर को चूज़ करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, तो वीडियो में बने रहिएगा। सो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है कि आपका बीएड में जब से आपने एनरोल किया है, आपका शेड्यूल कितना ज़्यादा हेक्टिक हो गया है और कितना ज़्यादा वर्कलोड हमें बीएड में मिलता है। तो ये क्वेश्चन मुझसे काफ़ी सारे लोगों ने पूछा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रो दे देती हूँ। जो लोग मुझे नहीं जानते उनके लिए, मैं अभी फ़िलहाल बीएड के 4th सेमेस्टर में हूँ, जो कि मेरा बीएड ऑब्वियस सी बात है रेगुलर से मेरा चल रहा है, और साथ ही साथ ओपन से मैंने एमए इंग्लिश भी डाला हुआ है। और मेरा यूट्यूब चैनल है, वो आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपको समझ आ ही रहा होगा। तो ओवरऑल मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये सारी चीज़ें मेरी कैसे मैनेज हो रही हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बीएड की। तो जब मैंने एंट्री ली थी बीएड में, उस टाइम में मेरा यूट्यूब चैनल था, बट एमए मैंने थोड़ा देर से स्टार्ट किया था, मतलब एक साथ ही नहीं किया था। एमए जब मैंने बीएड के आई गेस में जब मेरा 1st सेमेस्टर स्टार्ट हो गया था, उसके थोड़े टाइम बाद मैंने अपना एमए में एडमिशन लिया था ओपन से। तो बाकी 1st सेमेस्टर ऐसा होता है, अगर मैं उसकी बात करूँ तो बहुत खाली खाली था। आपको ऐसा लगेगा 1st सेमेस्टर में, मतलब ऑल्दो बहुत सी चीज़ें नई होती है जो हम सीखते हैं, बट उस टाइम पे इतना ज़्यादा वर्कलोड एकदम से नहीं आता। फाइल्स का ले लो या पढ़ाई का ले लो, जो भी है, हमें ऐसा लगता है कि हो जाएगा, ईजी है। तो काफ़ी सारे लोग स्कूल भी ज्वाइन करने का सोच लेते हैं। मतलब अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो मुझे तो एक गलती लगती है, क्योंकि मैंने भी अपने 1st सेमेस्टर में स्कूल ज्वाइन कर लिया था, जो कि बाद में मुझे काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट भी हुआ था उस चीज़ का। मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा पाई थी, मतलब मैंने 2 मंथ अराउंड ये जॉब की थी स्कूल में टीचिंग की। तो जैसे ही मैंने ज्वाइन किया तो उस टाइम तो इतना खाली खाली था, अप्रैल तक कॉलेज में कुछ भी नहीं हो रहा था, हमारा सब सही चल रहा था। बट एकदम से फिर उसके बाद जब फाइल्स आपको मिलना स्टार्ट होती हैं और कॉलेज से कॉल्स आने स्टार्ट होते हैं कि आपकी क्लासेस आइए यहाँ, क्योंकि ऐसा होता है ना, बीएड बेसिकली एक पूरा प्रैक्टिकल कोर्स है। आपको वहाँ जाके प्रेजेंट होके आपको सीखना पड़ता है कि आप अगर दूसरों को पढ़ा रहे हैं तो आपको कैसे अपना लेक्चर प्रेजेंट करना है। तो बैचमेट्स के सामने आपको डेली बेसिस पे आपको प्रेजेंटेशंस देनी होती हैं। कोई से भी टॉपिक में आपको पढ़ाना होता है, मतलब आपको सिखाते हैं वो लोग वहाँ पे कि आपको कैसे बोर्ड में फिल करनी है डिटेल्स, बोर्ड वर्क आपका कैसा होना चाहिए, और आपको पंक्चुअलिटी होनी चाहिए आपके अंदर एक, कि आप टाइम टू टाइम पे वहाँ पहुँच रहे हैं नहीं पहुँच रहे हैं। बाकी वो तो हर कोर्सेज में होते ही हैं, थोड़े बच्चे जो नहीं आते हैं, बट मेन मोटिव ये रहता है कि हमें जाना पड़ता है। क्यों? बिकॉज टीचर्स लोग काफ़ी सारे ताने भी देते हैं फिर कि आप कल के दिन कैसे टीचर बनेंगे, आप खुद ही कॉलेज नहीं आते, या आते हैं तो आप टाइम पे नहीं आते। तो इसीलिए थोड़ा बहुत हमें अपनी पर्सनैलिटी का ध्यान रखना पड़ता है, ये सोच के कि हम लोग कल के दिन जब टीचर बनेंगे तो हमें दूसरे बच्चों को भी ये चीज़ें सिखानी है कि कैसे वो लोग डिसिप्लिन में रहें और कैसे उन टाइम टू टाइम अपना वर्क कंप्लीट करें। तो वो सारी बातें देखते हुए हमें अपनी पर्सनैलिटी का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो हाँ, 1st सेमेस्टर में वर्कलोड थोड़ा सा कम होता है। बाकी 1st 2nd सेमेस्टर में और जो 2nd वाला सेमेस्टर होता है उसमें वैसा वाला वर्कलोड कम होता है, फाइल्स वगैरह कम बनानी पड़ती है। बट जो हमारा प्रैक्टिकल वर्क है उसकी हमें काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बिकॉज हमारी माइक्रो टीचिंग स्टिमुलेटेड टीचिंग स्टार्ट हो जाती है 2nd सेमेस्टर से, जिसमें हमें क्लास में मतलब वो प्रॉपर वे में कि लेसन प्लान कैसे बनाने हैं वो समझाते हैं, और आपको क्लास में कैसे एंटर होना है, कैसे आपको पढ़ाना है, एक प्रॉपर वे में इंट्रोडक्शन कैसे देना है, एक्सप्लेन कैसे करना है, सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो 2nd सेमेस्टर से हमारा थोड़ा सा वर्कलोड बढ़ने लगता है, और फिर 3rd सेमेस्टर में सारा वर्कलोड एक साथ हमारे सर पे पड़ जाता है। मतलब 3rd सेमेस्टर में होती है हमारी टीचिंग, स्कूल टीचिंग्स के लिए हमें भेजा जाता है, जहाँ पे हमें इतने सारे लेसन प्लान्स बनाने पड़ते हैं।
मेरा जो बीएड है वो चल रहा है खटीमा एचएनबी कॉलेज से, तो वहाँ पे को हमें बनानी थी 2020 2 सब्जेक्ट हमें पढ़ाने होते, तो दोनों ही सब्जेक्ट के 2020 लेसन प्लान्स हमें बनाने थे। पूरे 3 पार्ट्स में होते हैं वो, इतनी मोटी कॉपी होती है। मतलब बेसिकली मैंने अपने चैनल पे उसके शॉर्ट वीडियो में वो डाल भी रखी है कॉपी 1-2 जगह, तो आप लोग अगर शॉर्ट वीडियोज़ देखेंगे तो वहाँ पर दिख जाएगी। इतनी मोटी मोटी वो कॉपीज़ होती है, हमें उसमें पूरे में लेसन प्लान बनाना पड़ता है। और बाकी जो क्लास हम जिस स्कूल में हम जा रहे हैं वहाँ पे हमें जो क्लास अलॉटेड होती है उस क्लास को हमें जो चीज़ें पढ़ानी है वो भी प्रिपेयर करनी पड़ती है, तो काफ़ी सारा काम हो जाता है। तो इस बीच अगर कोई कोई सीरियसनेस से अपना मतलब ये बीएड कर रहा है, कोर्स कर रहा है, तो उनको तो मैं कहूँगी कि नहीं टाइम मिल पाता है बिल्कुल भी। 3rd सेमेस्टर में तो बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता कि आप कुछ और एग्ज़ाम की तैयारी करें। मैंने खुद मतलब मैंने यूटेट का भरा हुआ था फॉर्म, बट मैं उसकी भी बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर पाई थी, क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब फाइल्स का प्रेशर हो जाता है कि और क्या करो क्या ना करो, ऐसा हो जाता है। तो आप लोग देख लीजिएगा, अगर आप 1st सेमेस्टर में हैं तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं किसी एग्ज़ाम की तैयारी, या फिर जो भी आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। बट अगर आप अभी 3rd सेमेस्टर की तरफ या 2nd सेमेस्टर के एंड में, तो प्लीज़ कुछ भी मत सोचिएगा, क्योंकि 3rd सेमेस्टर बहुत हेक्टिक होने वाला है, आप कुछ भी और चीज़ नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप 2nd सेमेस्टर में तो अभी मत करिए, वेट करिए 4th सेमेस्टर का। 4th में आप काफ़ी ज़्यादा फ्री हो जाते हैं, तब आप डेफिनेटली दूसरे एग्ज़ाम्स की तैयारी या फिर कुछ भी अपना पर्सनल जो आपको करना है वो कर सकते हैं। सो आई होप कि फर्स्ट वाले क्वेश्चन से आप लोगों का एक डाउट अच्छे से क्लियर हो गया हो कि अगर आप बीएड में एडमिशन लेते हैं तो आपके शेड्यूल में किस टाइप के चेंजेस आने वाले हैं, और आपका शेड्यूल कितना ज़्यादा हेक्टिक होने वाला है, कितना नहीं होने वाला है, आपको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आज के 2nd क्वेश्चन की तरफ, जो कि उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी बीएड में एडमिशन ले चुके हैं और उन्हें डाउट है कि आगे का जो प्रोसीजर है वो कैसे होने वाला है, मतलब आपको कौन से सेमेस्टर में क्या क्या चीज़ें सिखाई जाती हैं और कैसे आपको टीचिंग की प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो फर्स्ट वाला सेमेस्टर होता है वो थोड़ा खाली खाली होता है, मतलब यहाँ पे को आपको इतना ज़्यादा प्रेजेंटेशन वाला रोल नहीं होता है। सिंपल आपके जो टीचर्स हैं, जो फैकल्टी मेंबर्स हैं आपके कॉलेज के, वो आपको आएंगे क्लास में और आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते हैं बीएड को लेकर के। और जो आपका 2nd सेमेस्टर होता है वहाँ से आपका मेन रोल स्टार्ट होता है, जहाँ पे आपको आपके जो बैचमेट्स हैं उनके सामने खड़े होकर एक प्रॉपर टीचिंग करनी पड़ती है। मतलब आपको आपके बैचमेट्स को एज अ स्टूडेंट्स देखना पड़ता है और उनको पढ़ाना पड़ता है टॉपिक। तो ये सारी चीज़ें आपको वो स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं। जैसे कि हमारे जो बीएड का 2nd सेमेस्टर है उसमें 2 टाइप की टीचिंग प्रैक्टिस हमें करवाई जाती है। एक होती है माइक्रो टीचिंग और दूसरी होती है सिमुलेटेड टीचिंग। माइक्रो टीचिंग में हमें स्टेप बाय स्टेप बताया जाता है हर स्किल पे कैसे काम करना है करके। जैसे आपको एक टॉपिक का इंट्रोडक्शन कैसे देना है, देन उसके बारे में कैसे एक्सप्लेन करना है, डेमोन्स्ट्रेट कैसे करना है, रीइंफोर्स कैसे करना है, और लास्ट में एक क्लोजर स्किल होती है कि आपको कोई भी टॉपिक को कैसे क्लोज करना है। ये सारी ही बातें आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाई जाती है माइक्रो टीचिंग में। और आपको ये सारे एक पर्टिकुलर स्किल पे, जैसे इंट्रोडक्शन स्किल पे पहले आप लोग वहाँ पे टीचिंग करेंगे, देन उसके बाद एक्सप्लेनेशन स्किल पे आप लोग वहाँ पे को टीचिंग करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको एक एक करके वहाँ पे को सिखाई जाती हैं। जब आपकी माइक्रो टीचिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आपको करवाई जाती है सिमुलेटेड टीचिंग। उसमें आपको इन जितनी भी आपने स्किल एक एक करके सीखी थी इन सबको कंबाइन करके आपको क्लास में प्रेजेंट करना पड़ता है। जो भी टॉपिक दिया उनमें ये सारी स्किल्स को इम्प्लीमेंट करके आपको एक लेक्चर प्रेजेंट करना पड़ता है। तो इनकी टाइमिंग अलग अलग होती है, डिपेंड करता है कॉलेज पे। जैसे कि हमारी जो माइक्रो टीचिंग थी उसकी नॉर्मली 6 मिनट्स की हमें टाइमिंग दी जाती थी, और सिमुलेटेड की आपको थोड़ी बढ़ा के मिल जाती है, 10 मिनट्स 15 मिनट ऐसे करके आपको टाइम मिल जाता है, जहाँ पे अपनी आपको स्किल दिखानी पड़ती है अपने बैचमेट्स के सामने। और जो आपके टीचर्स हैं वो वहीं पे पीछे बैठ के आपको गाइड करते हैं कि कैसे आपने प्रेजेंट किया, कैसे नहीं किया। और प्रॉपर आपको सिखाया जाता है कि आपको बोर्ड कैसे फिल करना है, कैसे क्लास में एंटर होना है। मतलब हर बच्चा, जैसे हमारी बारी आती है तो हमें क्लास के बाहर जाना पड़ता है, देन वहाँ से एंट्री लेनी होती है, फिर बोर्ड फिल करना पड़ता है, उसके बाद पढ़ाना पड़ता है, क्वेश्चंस पुट अप करने पड़ते हैं। और अगर हमारे बैचमेट उनका आंसर दे रहे हैं तो उनको वो करना पड़ता है, मतलब इनकरेज करना पड़ता है कि वेरी गुड बोलना पड़ता है। मतलब प्रॉपर एक क्लास वाला माहौल होता है वहाँ पे को। तो अगर आप लोग जो लोग मतलब बीएड को एज अ मतलब उस माइंडसेट से कर रहे होते हैं कि हाँ मुझे बीएड ही करना था और मुझे टीचिंग ही करनी है, तो वो लोग तो काफ़ी सीरियसली इसको करते हैं और रेगुलर रहते भी हैं। तो वो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप किसी चीज़ को डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप इम्प्रूव कर लेते हैं उस चीज़ में। बट
जो लोग बीएड को एज अ ऑप्शनल कर रहे होते हैं, एज अ बैकअप कोर्स कर रहे होते हैं, उन लोगों का एक तो वो डेली नहीं आते हैं, ऊपर से जो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस का भी प्रॉब्लम होता है। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इस प्रोसीजर में काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं कि हम कैसे सामने खड़े होकर प्रेजेंट करेंगे, कैसे क्या करेंगे। तो उन लोगों को बता देती हूँ, बहुत ही सिंपल सा ईजी सा प्रोसेस होता है। आपको पूरा सेमेस्टर आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी सेकेंड सेमेस्टर में। तो अगर आपको कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम है, मतलब पहले से आपका ऐसा है कि ज़रूरी नहीं है आप बाद में टीचिंग लाइन ही चूज़ करो या टीचर ही बनो। अगर आपको किसी भी फील्ड में जाना है तो आपको पता होगा कि कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है जो आजकल क्या मतलब पहले से इम्पॉर्टेंट है, बट आज के टाइम पे तो आपको ऑब्वियसली पता है कि इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि आपका अगर कॉन्फिडेंस अच्छा है तो आप काफ़ी सारे लोगों से एक स्टैंड आउट कर सकते हैं। तो कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए अगर आपको मतलब टीचिंग लाइन पे नहीं भी जाना है तो भी मैं ये कहूँगी कि आपको जब सेकेंड सेमेस्टर में टीचिंग की प्रैक्टिस करवाई जाती है तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप कॉलेज जाइए। बिकॉज उससे क्या होता है ना, जब हम इतने सारे लोगों के सामने कोई भी टॉपिक प्रेजेंट करते हैं तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस अपने आप ही बिल्डअप हो जाता है कि हमें कैसे बोलना है, कैसे अपनी बात को प्रेजेंट करना है। तो ये प्रोसीजर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो जो सेकेंड सेमेस्टर है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे मतलब वर्थ इट लगता है इस पूरे में। और बाकी जो थर्ड सेमेस्टर आता है हमारा, तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, मतलब मेरे पूरे बीएड में, मतलब अभी तक 4th सेमेस्टर मेरा चल रहा है, मुझे थर्ड सेमेस्टर में बहुत मज़ा आया था। मतलब हमने इतना ज़्यादा इंजॉय किया था क्योंकि जो थर्ड सेमेस्टर होता है उसमें हमें जाना पड़ता है स्कूल्स में, हमें स्कूल्स अलॉट होते हैं, वहाँ पे हमारी ड्यूटी लगती है। तो प्रॉपर वाली फीलिंग आती है कि हम स्कूल में जा रहे हैं। वहाँ पे जो अभी तक हम अपने बैचमेट्स को इमेजिन कर रहे होते हैं कि ये 6th 7th क्लास के बच्चे हैं, इनसे हमें क्वेश्चन पूछने, तो उतना मज़ा नहीं आता है क्योंकि हमें पता है वो बड़े हैं, उन्हें आता ही होगा। तो कैसे मतलब हमें खाली इमेजिनेशन पे हम लोग चल रहे होते हैं सेकेंड सेमेस्टर में। बट थर्ड सेमेस्टर में हमें पूरा स्कूल में जाके प्रॉपर क्लासेस लेनी पड़ती हैं। तो इसमें ये होता है, हमारे कॉलेज में तो ऐसा हुआ था कि हमें हमारे एरिया के अकॉर्डिंग, मतलब जैसे हम लोग टनकपुर में है तो चकरपुर वाले स्कूल, और अगर खटीमा में ही है तो खटीमा में, हमारे घर के जो आसपास अगर कोई स्कूल हमारे कॉलेज के अंडर आते हैं तो उन पे हमें भेज दिया गया था। तो हमें उस हिसाब से मतलब वो पूरी मैम लिस्ट बना के हमें बताती हैं कि ये स्कूल्स हैं और इनमें हम आपको अलॉट कर रहे हैं। अगर हमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम ऊपर नीचे मतलब अपने टीचर से कंसल्ट करके उसको चेंज करवा सकते हैं। बाकी यही होता है, आपको अपने जो बैचमेट्स हैं उनमें से आप अपने फ्रेंड्स के साथ जा सकते हैं इसमें मैम से बात करके, क्योंकि ये जो हमारे जो ये 3, 4 या 6 महीने मतलब डिपेंड करता है कि आपका सेमेस्टर कैसे जा रहा है कैसे नहीं जा रहा है, थोड़ा टाइमिंग ऊपर नीचे हो जाती है। हमारा तो 3 महीने प्रॉपर रेगुलर टीचिंग हुई थी। तो इस बेसिस पे आपको 3 महीने मतलब उन्हीं लोगों के साथ रहना है, अपने कुछ बैचमेट्स के साथ, मतलब 5 से 6 बैचमेट्स वो हो सकते हैं। तो आपको चूज़ करना होता है कि किन के साथ आपकी किस हिसाब से बन पाती है, किस हिसाब की नहीं बनती है, क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टाइम होता है जब आपको एक दूसरे की हेल्प करनी होती है। कई बार ऐसा होता था कि हम क्लास के लिए लेट हो जाएंगे या कुछ हो जाएंगे तो हम अपने जो दूसरा हमारा बैचमेट है उनको बोल के जाते थे, अपने फ्रेंड्स को बोल के जाते थे कि आज की क्लास आप अटेंड कर लेना, हम आपकी कर लेंगे। तो ये कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इस टाइम पे। तो इसीलिए आप लोग जो स्कूल है प्लस जो आपके बैचमेट्स हैं उनको आपको चूज़ करना पड़ता है कि हाँ हम लोग इस स्कूल में जाएँ, और फिर टीचर से बात करनी पड़ती है। और देन आप जब स्कूल ज्वाइन करते हैं तो बहुत सही रहता है, मतलब बड़े मज़े आते हैं वहाँ पे स्कूल में, जो बच्चे होते हैं उनके साथ, और प्लस जो स्टाफ होता है वहाँ का। अगर स्टाफ कहीं का मतलब ये बहुत कम होता होगा आई गेस कि स्टाफ कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट है करके, वरना वो सभी मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। हमारे स्कूल के भी बढ़िया थे वो लोग, मतलब बहुत अच्छे से हमें गाइड कर रहे थे कि आपको ये चीज़ें ऐसे ऐसे करनी है करके, टीचिंग कैसे करनी है और कैसे आपको बच्चों के साथ कितना स्ट्रिक्ट रहना है और कितना आराम से रहना है वो लोग बताते हैं। बिकॉज हम लोग नए नए गए होते हैं ना, तो हमारा ऐसा होता है कि हाँ बच्चों के साथ हम तो मतलब नए नए टीचर हैं तो अच्छे से बात करेंगे, ऐसे करेंगे, क्योंकि आजकल हम न्यू एजुकेशन उससे पढ़ाएंगे कि बच्चों के साथ ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं रहेंगे, उनसे अच्छे से फ्रेंडली होकर रहेंगे। बट इतना ज़्यादा नहीं करना होता है, वो लोग हमें समझाते हैं कि बच्चे सर पर चढ़ जाएंगे अगर आप मतलब ज़्यादा इनके साथ फ्रैंक होंगे तो आपको कितनी स्ट्रिक्टनेस मेंटेन करनी है वो आपको सारा चीज़ें अच्छे से समझाते हैं स्कूल वाले, और पूरा टाइमिंग वगैरह सब कुछ वो लोग बताते हैं।
तो अगर आपको अपनी स्कूल टीचिंग अच्छी करनी है तो आपको जो सेकेंड सेमेस्टर में टीचिंग प्रैक्टिस है वो करनी पड़ेगी, बिकॉज फिर आपकी ना प्रैक्टिस नहीं होती है तो आप स्कूल में बच्चों के सामने जाके नर्वस होंगे। तो उससे अच्छा तो है अपने बैचमेट्स के सामने आप अपनी नर्वसनेस दूर करके जाओ सेकेंड सेमेस्टर में। मतलब ऐसा मतलब आप इतनी प्रैक्टिस कर लो कि आपको फिर सामने खड़े होकर कोई भी टॉपिक पढ़ाने में कोई दिक्कत ही ना आए, इस टाइप के आप बन जाओ। तो इसलिए आप सेकेंड सेमेस्टर में प्रैक्टिस करिए, देन आप थर्ड सेमेस्टर में जब स्कूल में जाएंगे ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो सारी एबिलिटीज़ आ जाती है, वो सारी स्किल्स आ जाती हैं। बाकी जो पढ़ाने का तरीका होता है वो तो हम लोग मतलब कोशिश करते हैं कि हम जितनी भी स्किल्स हम सीख के आए सबको पुटअप करें, बट वो ये जब हम रियल में टीचिंग करते हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। बट हमें जो लेसन प्लान्स है वो बनाने पड़ते हैं, चार्ट पेपर्स बनाने पड़ते हैं। बच्चों को जो भी हम टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे हैं उससे रिलेटेड हमारे पास कुछ मटेरियल होना चाहिए। जैसे मेरे इंग्लिश और एसएसटी सब्जेक्ट था, तो एसएसटी में तो ज़्यादातर मतलब हम कोशिश करते थे कि जितने डायग्राम हो सके हम उतने बनाएं, इंग्लिश में तो उतना नहीं होता है, बट जितना भी था हमने पूरा मतलब जितने भी टॉपिक का हो सकता था हमने सबका चार्ट पेपर वगैरह बनाया था, मॉडल्स बनाने पड़ते हैं। तो यही सब होता है हमारे सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर की टीचिंग में। फोर्थ वाले में तो अभी करेंटली मैं भी हूँ तो इतना कुछ नहीं होता फोर्थ में। थर्ड में मेन होता है हमारा, उसी में हमारे एग्जामिनर आके हमें मार्क्स दे देते हैं कि हमारी टीचिंग के बेसिस पे कि ये बच्चे ने कितना सीख लिया और कितना इन्हें पढ़ाना आ गया है। बाकी फोर्थ में वो हमें खुद पढ़ना होता है, वो सिंपल मतलब जाओ कॉलेज में एग्ज़ाम दो वाला सेमेस्टर होता है, मतलब उसमें हमारा प्रैक्टिकल वर्क इतना नहीं होता है। तो जितना भी हमें सीखना है टीचिंग अगर आपको सीखनी है तो सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर आपका बहुत ज़्यादा मेन होता है। सो गाइस ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है तो टाइम आ गया है इस वीडियो को यहीं पे एंड करने का। और इस वीडियो में हमने बेसिकली 2 क्वेश्चंस कवर किए थे। एक था जब हम बीएड में एडमिशन लेने वाले होते हैं उससे पहले जो भी डाउट्स हमारे माइंड में आते हैं उसके रिगार्डिंग, और दूसरा क्वेश्चन था कि जब हम बीएड में एडमिशन ले लेते हैं उसके बाद जो प्रोसीजर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कैसे हमें स्किल्स सिखाई जाते हैं और कैसे हमें टीचिंग करनी है। तो वो सभी आप आई होप कि आपके जो डाउट्स हैं इन दोनों चीज़ों को लेकर के वो क्लियर हो गए हों। बाकी अगर आपको अभी भी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप डेफिनेटली नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उनके आंसर ज़रूर दूंगी। और अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो आगे इस टॉपिक को मतलब इसके रिगार्डिंग बीएड के रिगार्डिंग और भी शॉर्ट या लॉन्ग वीडियो आएगी ज़रूर, तो आप अपने कोई भी डाउट्स है वो पूछ सकते हैं। बाकी इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और आई होप कि ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल रही हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।